Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching and for academic and competitive exams. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर मैथ्स और चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने लिया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाई है। आज मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाऊंगी। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने अंडर रूट टू का इरेशनल है वो कैसे प्रूव किया था, सेम वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। मैंने बताया था कि हम लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे उसके लिए। तो हर जगह जब भी हमें कुछ इरेशनल नंबर कहीं पे प्रूव करना होगा हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट फाइव इज ए इरेशनल। वो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले let us assume the contrary that under root 5 is rational। ठीक है, हमारी कॉन्ट्ररी ये आ जाएगी। सो जो स्टेप वहां पे फॉलो किए थे वही यहाँ पे अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी की फॉर्म में लिखूंगी। क्या रीजन दूंगी? कि मेरा ए एंड बी आर को प्राइम, वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, बी को कर लो मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ, बी इज इक्वल्स टू ए। क्या? अब स्केयरिंग बोथ साइड कर लूंगी मैं। स्केयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा मेरा? अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी मेरा जो 5 है वो ए के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ। कैसे लिखना है? मैं लिख सकती हूँ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से हो रहा है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन मैं लेट करूंगी, लेट ए इज इक्वल्स टू 5c। क्लियर? ए को 5c कर लूंगी। c इज एन इंटीजर, c एक इंटीजर आ गया। तो यहाँ पे मेरा a किसके बराबर था? 5b का स्क्वायर। और 5c मैंने किसके बराबर लिया? वो a के बराबर। यानी यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5b का स्क्वायर a के स्क्वायर के, और a किसका है? 5c के बराबर। 5c का स्क्वायर आ गया। तो करिए यहाँ पे जरा, 5b का स्क्वायर, ये a के बराबर था तो a मेरा 5c था इसलिए इसका स्क्वायर कर लिया। ये आ गया 25c का स्क्वायर। 5 वन जा 5 फाइव जा 25। मेरे पास आ गया b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर भी मेरा क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5। कैसे? सी स्क्वायर को यहाँ पे रहने दूंगी, ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इसका मतलब मेरा जो a एंड b है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। क्लियर? सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हो रही है? बिकॉज हमने जो सपोज किया था, हमारी जो अजम्पशन थी, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था। अगर रॉन्ग अजम्पशन किया था देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इरेशनल। वो क्या हो जाता है? वो इरेशनल हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? सेम स्टेप्स है, सेम प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप फॉलो किए थे वही इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से मैं लिखूंगी, लेट अस assume that 3 plus 2 under root 5 is rational। ये क्या आ जाएगा आपका रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है सो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को भी a बाय b की फॉर्म में बनाएंगे। दैट मीन्स a एंड b आर को प्राइम और को प्राइम। इसको इसके साथ कर दिया गया, 3 को मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगी, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाय b माइनस 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। सो करिए सॉल्व इसको, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। क्लियर, यहाँ पे 2 को नीचे लेके आ जाऊंगी मैं, यानी अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, अब इसको मैंने a बाय b की फॉर्म में लिख लिया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या है हमारे इंटीजर्स आ गए। देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। ये क्या आ गए रैशनल, ये तो रैशनल है, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है हमारा, वो इरेशनल। वो क्या है, irrational। So this contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। पहला पार्ट आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2। हम लोगों ने सेम प्रोसीजर लेना है इसका। 1 बाय अंडर रूट 2 को सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लेट अस assume that 1 by under root 2 is rational। ठीक है, सो वैसे ही 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाय b की फॉर्म में। यहाँ पे a एंड b क्या हो जाएगा आपका, आर को प्राइम नंबर। ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू किसके बराबर, अंडर रूट 2 a के बराबर आ जाएगी। सो b बाय a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। देखो ये मेरा रैशनल है, ये मेरा रैशनल है, ये मेरा इरेशनल है, यानी मेरा रैशनल जो होगा इज नॉट इक्वल टू इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। सो मैं यह लिख सकती हूँ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore b by a is rational। ये क्या है, रैशनल है, बट वी नो दैट अंडर रूट 2 जो है वो क्या है हमारा इरेशनल। ठीक है, वो क्या निकलेगा हमारा irrational। So this contradiction is arisen because of our wrong assumption। ये wrong assumption की वजह से ये contradiction arise हुई है। Therefore 1 by under root 2 is irrational। ये क्या है हमारा irrational नंबर है। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3।
क्लियर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में 7/√5 है। तो सेम प्रोसीजर से सॉल्यूशन क्या लिखूंगी मैं, इसको मुझे इरेशनल प्रूव करना है। मैं लिखूंगी लेट अस assume that 7/5 is rational। ये क्या है, रैशनल है। सो 7/5 को a/b की यानी रैशनल फॉर्म में ले लेती हूँ, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये क्या है आपके को प्राइम। करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाता है हमारा, हमारा हो जाएगा √5 इजिकल्स टू a/7b। सिर्फ हमने √5 को यहाँ रहने दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, कभी नहीं हो सकता। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b आर हमारे इंटीजर्स हैं, बट सॉरी अगर इंटीजर्स हैं तो a/7b हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल। ये रैशनल आ गया। बट √5 क्या है हमारा, वो है इज ए इरेशनल, वो है हमारा इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because हमने क्या किया था, of our wrong assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारी रॉन्ग assumption की वजह से हुआ है। therefore 7/5 is irrational number। क्लियर। ये हो गया आपका पार्ट सेकेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट क्या है, 6 + √2 को हमने रैशनल नंबर प्रूव करना है, इरेशनल सॉरी प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा अगेन लेट अस assume that 6 + √2 is rational। इसको हम रैशनल प्रूव कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सॉरी। सो 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। a एंड b आर को प्राइम, ये क्या आ जाएंगे हमारे को प्राइम। √2 को यहीं पे रहने देते हैं बिकॉज √2 हमारा क्या है, इरेशनल। बाकी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, -6 इसके नीचे कुछ नहीं 1। करिए इसको एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a-6b/b। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा इरेशनल नंबर, दिस वन इज रैशनल। तो इसका मतलब मेरा इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर के नहीं हो सकता। सो सिंस a and b are integers, वो क्या है हमारे इंटीजर्स। therefore a-6b/b is rational, वो क्या आ जाएंगे रैशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि √2 जो है वो है हमारा इरेशनल। तो ये कैसे हो गया हमारा रैशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो गया, बिकॉज हमारी कॉन्ट्रोडिक्शन जो थी वो रॉन्ग थी। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अराइजन हुई है, इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। ठीक है, therefore 6 + √2 is irrational। सो गाइस, ये था आपका एक्सरसाइज 1.2। आपको आई होप कि सब क्लियर हुआ होगा। सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, वही प्रोसीजर वही स्टेप्स चल रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं अलग। सो गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, इट विल मोटिवेट मी। दैट्स ऑल फॉर द डे। रिमेनिंग मैं आपका नया चैप्टर लेके आऊंगी
आज हमारा रियल नंबर्स फिनिश हो चुका है। बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ मिलती हूँ आपसे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।